रहीम अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज जिस वाक़ये पे मैं रोशनी डाल रही हूँ, जिस वाक़ये के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, वो बलूचिस्तान में मोहम्मद ख़ान मरी नाम के एक शख़्स के हवाले से है। हम देखते हैं कि 2-3 हफ़्ते कबल एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक ख़ातून नाज़ बीबी नामी ख़ातून ने बाकायदा हाथ में कुरान पाक उठाकर वो लोगों से, इदारों से अपील करती है कि मुझे अब्दुर्रहमान केतरान जो कि सूबाई वज़ीर हैं बलूचिस्तान के, उसकी कैद से रिहा कर दिया जाए, मुझे और मेरे बेटे समेत। और हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी ज़ुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। ये वीडियो जब वायरल होती हैं तो 1-2 हफ़्ते के बाद हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के बारका नामी कुएँ से ज़बहशुदा जो है लाशें बरामद होती हैं, और वो लाशें जो हैं वो किसी और की नहीं होती, बल्कि वो उसी खातून नाज़ बीबी और उसके बच्चों की होती हैं। और इसमें ये भी हम देखते हैं कि जो खातून है जिसने रिहाई के लिए पाकिस्तान के इदारों से, इंसानी हकूक़ की तंज़ीमों से दरख्वास्त की थी, उस खातून को ना सिर्फ़ जो है कत्ल किया गया है, बल्कि उनके चेहरे को बाकायदा तेज़ाब से अम, ख़राब कर दिया गया है। अ, अब जो ये लाशें हैं इनको वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर इन्होंने रखा हुआ है, और वो अब्दुर्रहमान केतरान की गिरफ़्तारी और इसके साथ-साथ जितने भी जो निजी जेल में अब्दुर्रहमान केतरान के निजी जेल में जितने भी बच्चे हैं या जितने भी लोगों को उसने कैद रखा है, उसकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन आज सुबह-सुबह हमने ये भी सुना कि जहांगीर मरी या मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि अब्दुर्रहमान केतरान को बाकायदा जो है फ़रार का रास्ता दिया जा रहा है, उनको सरकारी तैयारे में बाहर भेजा जा रहा है कि आप बाहर जाए, जब तक मामला ठंडा होता है, हम इन मामलात को देख लेंगे। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक तो बलूचिस्तान में सरदाराना निज़ाम है, वहाँ पे लोगों ने निजी जेल बनाई हुई हैं, वहाँ पे ना कोई निज़ाम है, उनका अपना निज़ाम है, उनका अपने कानून हैं, वो लोगों को खुद कैद करते हैं और जो है सज़ा देते हैं, कत्ल करते हैं, जब चाहा जो है उसको इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद ख़ान नाम के जो जिसके साथ जिनके बीवी बच्चों के साथ ये वाक़या पेश आया है, उसका एक इंटरव्यू में देख रही थी जिसमें वो ये बता रहे हैं कि मेरी बीवी बच्चों को 2019 से अब्दुर्रहमान केतरान ने अपने निजी जेल में कैद किया हुआ है, और वो मुझे झूठी गवाही के लिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझ पे प्रेशर डाल रहा है कि अगर आप ये झूठी गवाही देंगे, इसके लिए तैयार होंगे, तो आपके बीवी बच्चों को रिहा कर दिया जाएगा। अगर तैयार नहीं होंगे तो आपके बीवी बच्चे हमारी कैद में होंगे। वो वहाँ पे उस पे ज़ुल्म करता है, उस पे तशद्दुद करता है, उनके साथ ज़्यादती करता है। ये वाक़यात जब सामने आया और जिस तरह लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ें उठाना शुरू कर दी, यकीनन ये इंतहाई काबिल अफ़सोस वाक़या है। क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि कानून तो मौजूद है, लेकिन कानून जो है वो सिर्फ़ डॉक्यूमेंटेशन की हद तक है। यहाँ पे इसी तरह सरदाराना निज़ाम, इसी तरह की उनकी अपनी बनाई हुई निजी जेलें, जिसमें जो है लोगों को ये पकड़ते हैं, लोगों को के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि हमारी जो जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें हैं, जो इस किस्म की चीज़ों के लिए हमेशा जो है वो दावे करती हैं कि हम ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात के खिलाफ जो है हम आवाज़ उठाएँगे, ऐसे वाक़यात पे जो हम एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे जब इस खातून की वीडियो वायरल हुई, तो किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और अब जब इनकी ज़बहशुदा लाशें सामने आई हैं और बाकी भी बहुत से लोग जो हैं, जो कहा जा रहा है कि अब्दुर्रहमान केतरान सूबाई जो वज़ीर हैं, उनके निजी जेल में कैद हैं। तो उनकी रिहाई के लिए इक़दामात क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? अब्दुर्रहमान केतरान को फ़रार होने का रास्ता क्यों दिया जा रहा है? उसको फ़ैसिलिटेट क्यों किया जा रहा है? अगर सच में ऐसा है, तो ये क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पे जो निज़ाम है, जो कानून है, वो सिर्फ़ गरीब के लिए है? जो अमीर हैं, जिनके अप्रोचेज़ हैं, जो ज़ुल्म कर रहे हैं, जो इसी तरह बेगुनाह लोगों को जो है ज़िबा कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई निज़ाम नहीं है? जितने भी इदारे हैं, जितनी भी तंज़ीमें हैं, जितने भी हमारी हुकूमती सतह पे जितने भी लोग हैं, उन सब से मेरी ये दरख्वास्त है कि अब्दुर्रहमान केतरान को सज़ा दिया जाए, क्योंकि उसने अगर इस तरह किया है, तो उनको सज़ा दी जाए, और जो बाकी जितनी भी इनके जेल में, निजी जेल में जो लोग कैद हैं, उनको रिहा किया जाए, बलूचिस्तान के अवाम को इंसाफ़ दिया जाए। खान मोहम्मद